हेलो बाबू। अगर तुम ये लेक्चर वीडियो देख रहे हो इसका मतलब है कि तुम प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी सही से देखे होगे और क्लास में भी अपने कॉन्सेप्ट को साफ करते रहे होगे। हम लोग ये जो टॉपिक लेकर के आज आए हैं बाबू, इसका नाम है किसी चालक पदार्थ की धारिता किस प्रकार से बदली जा सकती है। हाँ, किसी चालक पदार्थ की धारिता किस प्रकार से बदली जा सकती है। अगर तुम धारिता के टॉपिक को पढ़ रहे हो बाबू, तो तुम धारिता के शाब्दिक अर्थ को भी पढ़े ही होगे कि धारिता का शाब्दिक अर्थ होता है आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। और उस आवेश के ग्रहण करने की क्षमता के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहां हम आपको ये बात भी बताया था बाबू कि आवेश जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, v के। यानी जिस प्रकार से आवेश को ग्रहण किया जाएगा वैसे ही उसका विभव भी बदलेगा। अगर आप सही तरीके से मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो सीक्वेंस में आपको बात अच्छे से समझ में आएगा। टॉपिक है किसी चालक पदार्थ की धारिता किस प्रकार बदली जा सकती है। जबकि आप प्रीवियस लेक्चर देख रहे थे कि जब आप आवेश को बढ़ाते थे घटाते थे तो विभव को बढ़ाते थे घटाते थे, दोनों में समान चेंजेस आता था क्योंकि दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जिस गुणोत्तर रूप से ये बढ़ेगा वैसे ही गुणोत्तर रूप से v भी बढ़ जाता था और इसलिए आवेश अपरिवर्तित या विभव अपरिवर्तित रहता था। और यह कह रहा है कि धारिता को किस प्रकार बदला बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मतलब ये बाबू कि अगर उस लेक्चर को देखे होगे तो उस हिसाब से प्रोपोर्शन जब तुम हटाए थे तो तुम एक कांस्टेंट लिए थे c, और इसी c को बोला गया था बाबू धारिता, जहां से c का मान निकला था Q/V। सही। और जैसे जैसे हम इसके मान को बढ़ा रहे थे, किसके मान को बढ़ा रहे थे, Q में जैसे ही वृद्धि करते थे, Q के मान में जैसे ही वृद्धि करते थे V का मान स्वतः बढ़ जाया करता था, स्वतः बढ़ जाया करता था। सही बात है, बढ़ जाया करता था। ये प्रीवियस लेक्चर के वजह से है, बात हो रही है कि चालक पदार्थ की धारिता को कैसे बदलें। फिर भाई धारिता को कभी चेंज कर ही नहीं सकते। एक बार हम आपको 2 कूलॉम दे दिया और 4 वोल्ट का दे दिया सपोज, तो ये बात तो फिक्स है कि यहां से 1/2 कूलॉम वोल्ट इनवर्स मिलेगा, यानी 1/2 फैरेड मिलेगा। अब मत बोलना कि सर फैरेड क्या है, फैराडे क्या है, ये हम लोग भी बात कर चुके थे इसके मात्रक को लेकर के, तो फंस जाता है मामला, है ना। कि फिर सर जब धारिता चेंज ही नहीं कर सकते तो सिंपल सा हमको आवेश लाना पड़ेगा जितना धारिता चाहिए, और हर बार उस मात्रा में हमको v भी चाहिए होगा। बट सर क्या कुछ ऐसा उपाय है जिसके वजह से हम चालक पदार्थ की धारिता को चेंज कर सके। तब जाकर के टॉपिक उठा कि अगर ऐसा हो सके, अभी हम कर नहीं रहे, हम आपसे सिर्फ कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो सके। कैसा भाई, अगर Q और V में किसी एक को, अब किसको करना है क्यों करना वो बात की बात है, किसी एक को क्या बना दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, किसी एक को कांस्टेंट बना दें। क्या बना दिया जाए सर, कांस्टेंट बना दें। तब उससे क्या होगा, उससे होगा ये बाबू कि अगर Q को बढ़ाओगे, अगर Q को बढ़ाओगे तो V भी उसी रूप में बढ़ जाता था। तो हर बार जो C का मान निकलता था, मान लो उसको 2 गुना किए तो V भी 2 गुना हो गया, और फिर से C बराबर हमको क्या मिल जाता था, Q/V। तो इस बार हम क्या किया, हम बोला कि नहीं, V को हम क्या कर देंगे, स्थिर कर देंगे, कांस्टेंट बनाएंगे। अब हम अगर Q में बदलाव करेंगे, अब हम अगर V क्या हो गया, डॉट लगा दिया बाबू, इसका मतलब आप समझ जाएं, समझने के लिए कि हम इसे कांस्टेंट कर दिया, हम इसे स्थिर कर दिया, तो Q में बदलाव के साथ साथ C का मान में वृद्धि हो जाएगी, होगी ना। Q में घटाव है, Q यानी आवेश की कमी होगी, आवेश को कम करोगे तो सर C के मान में भी क्या दिखेगा, कमी दिखेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से हम चालक पदार्थ की धारिता को बदल सकते हैं। हम बात नहीं कर रहे हैं कि
बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। हम बस अभी थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। हम ये आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार विभव को स्थिर रखेंगे। विभव अगर स्थिर रहेगा तो Q के मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। देखिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो सर वो तो ठीक है सर, बट लिखेंगे क्या इसमें? मान लो कि सवाल आ गया, सर लिखेंगे क्या? तो हम बताते हैं। देखिए क्या लिखेंगे बाबू। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि Q प्रोपोर्शन V होता है, जानते हैं ना। साथ ही C बराबर Q अपॉन V होता है। क्या ये दोनों बात जानते हैं? हाँ सर जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हैं और बड़ा अच्छे से पढ़े हैं सर, है ना। अब तो तुम लोग माशाल्लाह ध्यान दे के भी पढ़ाई करते हो, अच्छी बात है। तो हम जानते हैं कि Q प्रोपोर्शन V होता है, साथ ही C बराबर Q अपॉन V होता है। अगर देखो, पहले अपने कारण को दो कि अगर Q में वृद्धि करते हैं तो V स्वतः बढ़ जाता है। सही है ना। Q में वृद्धि करेंगे तो V का मान भी बढ़ जाता है। Q को यदि स्थिर रखें, यदि स्थिर का मतलब हो गया कांस्टेंट, इसको हम कांस्ट लिख दिया। Q को यदि स्थिर यानी कांस्टेंट मान लें तो क्या होगा भाई? तो वो हो जाए C बराबर Q अपॉन V में। अब Q कांस्टेंट है तो क्या हम इसको 1 अपॉन V बोल सकते हैं? 1 अपॉन V बोल सकते हैं भाई। जैसे ही प्रोपोर्शन हटाते हैं तो कांस्टेंट लग जाता है। तुम देखो अपने प्रीवियस वाले में, जैसे ही प्रोपोर्शन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है ना। ठीक उसी तरीके से बाबू कि अगर हम यहां पर कांस्टेंट को ही हटा दें तो फिर से प्रोपोर्शन डाल सकते हैं। अर्थात इसका क्या अर्थ निकला? अर्थात अब इससे क्या हुआ, यहां पर तो हम लिख दिया कि जहां पर मेरा Q क्या है भाई? Q क्या है भाई? कांस्टेंट है। Q को हम स्थिर मान लिया, अर्थात V के मान में वृद्धि कर C के मान को घटाया जा सकता है। क्या बाबू सही बोल रहे हैं? अब V के मान, ये उल्टा प्रोपोर्शन में आ गया ना, तो अगर V में वृद्धि करोगे तो C का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये उल्टा में काम करता है, व्युत्क्रमानुपाती। और उसी तरीके से बाबू इसी प्रकार अब कौन से प्रकार, किसके बारे में बात हुआ कि C बराबर Q अपॉन V में C प्रोपोर्शन Q हो सकता है यदि V बराबर क्या हो जाए? कांस्टेंट। सही है। अर्थात क्या मतलब हुआ? अब देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है बाबू। डायरेक्ट का मतलब एक बढ़ेगा तो सामने वाला बढ़ेगा। अर्थात Q में वृद्धि कर C के मान को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए भाई, ये जो दो बात अभी हम लोगों को पता चला, कैसे? यहां बता रहा है C के मान को बढ़ाया जा सकता है, और ये बता रहा है C के मान को घटाया जा सकता है। यही हम लिखेंगे कि जो प्रश्न अभी था पिछले पेज में, किसी चालक पदार्थ की धारिता किस प्रकार बदली जा सकती है, तो हम पहले लिखा कि जैसा कि हम जानते हैं कि Q और V एक दूसरे के समानुपाती होता है, और साथ ही C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V होता है। तो अगर Q में हम इजाफा कर दें, यानी Q में अगर हम वृद्धि कर दें, तो V का मान स्वतः बढ़ जाता है। और इस वजह से Q को अगर देखो, Q में अगर हम वृद्धि कर दें तो V का मान स्वतः बढ़ जाता है, जिससे यहां पे एक लाइन और हम जोड़ दें, जिससे C का
मान क्या होता है भाई, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। सी का मान क्यों अपरिवर्तित रहेगा? सर सी का मान इसलिए अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि सी के मान के लिए सी की डिपेंडेंसी क्यू और वी दोनों पर है, और जैसे ही सर आप क्यू के मान को बढ़ाते हैं ना तो वी अपने आप बढ़ जाता है, क्यू के मान को घटाते हैं ना तो वी का मान अपने आप घट जाता है, और उसी रूप में घटता है बाबू जिस रूप में वो बढ़ रहा होता है। फलतः आपको हमेशा Q और V के बीच का बता रहे हैं, इसलिए आपको हमेशा C स्थिर मिलता है। Q के बढ़ाने से V बढ़ जाता है, Q के कम करने से V कम हो जाता है, जिससे C का मान आपको हमेशा, धारिता का मान हमेशा स्थिर मिलता है। यानी धारिता को ना तो हम बढ़ा सकते ना तो हम घटा सकते। फिर कैसे बढ़ाएं, टॉपिक तो यही था। तो ऐसा करने के लिए हमको Q को एक बार कांस्टेंट मानना पड़ेगा, और अगर हम Q कांस्टेंट मानते हैं तो C और V के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध दिखता है, और इस व्युत्क्रमानुपाती के संबंध के वजह से, ये जो C और V के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, इसके वजह से हम स्पष्ट कह सकते हैं कि अगर V के मान को बढ़ाएंगे तो C का मान अपने आप घट जाएगा, और अगर V के मान को बढ़ाएंगे तो C का मान, दोनों बार में बढ़ा ही दिया, चलिए भाई, और अगर V के मान को घटा देंगे तो C का मान अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये बात हम सोच पाए, है ना, ये बात हम दोनों, हम का मतलब आप भी और हम भी, हम दोनों सोच पाए। उसी तरीके से बाबू अगर दूसरी बार में हम क्या बोला, अगर V को तुम क्या मान लो, कांस्टेंट। अब अगर V कांस्टेंट है तो जैसे ही आप Q के मान को बढ़ाएंगे C का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों समान अनुपात में है, समानुपाती हैं, तो गुणोत्तर रूप से एक समान बढ़ेंगे और एक समान घटेंगे। अब तो ये हो गया इतना बात। इन सब का यूज क्या है ना? अगर आप सर ये पढ़ाए कि पहले आप हमको बताए कि Q और V एक साथ बढ़ते एक साथ घटते हैं, जिसके वजह से हम C के मान को नहीं बदल सकते, बट आप सर अपने नेक्स्ट लेक्चर में ही अपने उसी कथन को गलत साबित करते हैं। फिर आप क्या पढ़ाने लगते हैं कि देखो भाई अगर Q को आप स्थिर करोगे तो V के सहायता से C के मान को बदला या घटाया जा सकता है, अगर V को स्थिर कर दो तो Q में बदलाव करके C के मान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यही बोल रहे थे ना अभी हम। तो फिर सर इसका यूज क्या है? तो बाबू हम बताना चाहेंगे कि इसका यूज है एक नए टॉपिक में जिसका नाम है संधारित्र, कैपेसिटर। क्या नाम बाबू इसका? किस टॉपिक में यूज होगा अभी? संधारित्र, ठीक है। संधारित्र। चलिए अब देखो भाई संधारित्र क्या है और ये किस सिद्धांत पर काम करता है बाबू। सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा इसको। चलो तो फिर शुरू करते हैं, है ना। संधारित्र के कॉन्सेप्ट को समझना है तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हम लोग समझ सकते हैं, टॉपिक ही अपना है। चलो पहचानते हैं इसके टॉपिक को, समझते हैं। देखो बाबू हम यहां पर दो प्लेट लिए हैं, एक प्लेट ए है बाबू और ये दूसरा प्लेट है जिसका नाम क्या है बी। ये आवेशित प्लेट है, ये जो प्लेट है ये प्लेट ए जो है बाबू, ये है मेरा प्लेट नंबर ए। इसको हम कौन सा प्लेट बोल रहे हैं? आवेशित प्लेट। किस आवेश से आवेशित है? प्लस लगा दिया। ये जो दूसरा प्लेट है बाबू इसका नाम है आवेशहीन प्लेट। अगर ये आवेशहीन है तो इस पर कोई आवेश नहीं होगा, आवेश होगा बट प्लस और माइनस दोनों बराबर होगा। ये सब हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं अच्छे से। क्या बाबू? तो एक आवेशित प्लेट है और एक आवेशहीन प्लेट है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम जो टॉपिक पढ़ने आए वो हमको नहीं भूलना है, संधारित्र का टॉपिक पढ़ने आए।
चाहे तो हम तुरंत आपको लिखवा सकते हैं बाबू कि देखो भाई ये होता है, लेकिन टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ा जाता है ना, उसके पीछे कुछ कहानी है, उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि ये धनावेशित प्लेट है तो उसका प्लस जो होगा सतह पर होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। क्योंकि ये आवेशहीन प्लेट है तो इसके पास जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। अब होता यह है बाबू कि धनावेशित प्लेट का प्लस बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो आवेशहीन प्लेट जो है, इस पर देखो अभी हम क्या देखेंगे कि इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बराबर है, तभी तो इस पर नेट जो आवेश है उसका मान क्या होगा, 0 होगा। बट हम जानते हैं कि प्लस और प्लस के बीच में होता है प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण होने के वजह से ये प्लस इस प्लस को धक्का दे देता है और ये प्लस इस साइड में आ जाता है, और माइनस के साथ इसका आकर्षण होने के कारण माइनस को आगे ला खड़ा करता है। कहने का मतलब ये रहा कि ये जो प्लस हम यहां लगाए हैं ये यहां नहीं होगा, ये माइनस जो हम यहां लगाए हैं यहां नहीं होगा, बल्कि इसके सामने कौन आ जाएगा, माइनस, और ये प्लस प्रतिकर्षण के कारण इसका जो प्लस होगा वो इधर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनती में बराबर होना चाहिए ताकि इस पर नेट आवेश क्या हो जाए, इसका नेट आवेश क्या हो जाए बाबू, 0। इसका नेट आवेश क्या हो जाएगा, 0। हम बोला ठीक। अब बताओ, पहले संधारित्र नहीं पढ़ रहे हैं हम आपको बस इतना बता रहे हैं कि ये एक प्लेट है धनावेशित प्लेट और ये एक ऐसा प्लेट है जो आवेशहीन है, अर्थात इसमें माइनस की संख्या और प्लस की संख्या बराबर है। सर आपने माइनस यहां क्यों एडजस्ट किया, बिकॉज प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है इसलिए माइनस आगे आ जाएगा, और इसका प्लस और प्लस के बीच में जो प्रतिकर्षण है जिस वजह से प्लस जो है वो प्लेट के पीछे चला जाएगा। बाबू जब बात हम प्लेट की कर रहे हैं तो इस बात को भी आपको जहन में रखना है सही से कि प्लेट एक्चुअल में है क्या। ये देखो ऐसा प्लेट है, इस प्लेट के उस तरफ कुछ है तो इस तरफ प्लस है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और इसी तरीके से उस तरफ अगर देखा जाए तो प्लेट की उस तरफ क्या है, प्लेट की उस तरफ सर माइनस है। बस 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 इतना ही बात है बाबू। अब उसको तुम अगर अरेंज करके बनाओगे, अपने से थोड़ा दिमाग लगा के बनाओगे तो बन जाएगा। और भी देखो, ऐसे क्यों बनाएंगे, हम आपको ऐसे बना के दिखला देते हैं, फ्री फॉर्म में ले लेते हैं। देखिए बस हो गया। अब ये जो है अपना, देखिए बाबू ये जो है अपना प्लेट ए है बाबू, और ये अपना कौन सा प्लेट है, प्लेट बी। अब प्लेट ए जो है वो प्लस से आवेशित है, तो ये प्लस से अगर आवेशित होगा तो ये रहा इस पर प्लस, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये प्लस हो गया। अब प्लेट बी जो है वो उसके सामने वाले में माइनस हो गया है, सामने का मतलब उस तरफ, तो हमको नहीं दिखेगा बाबू, तो उसको जितना प्लस है 3 3 6 3 9 3 12 2 14, सामने में उतने माइनस आ जाएंगे, और इस तरफ उसका प्लस चलाएगा। ये देखिए प्लस जो है दूसरी सतह पे आ गया, दूसरे सतह पर आ गया। देखो बाबू ये रहा दूसरे सतह पे प्लस, बस ये याद रखना है जितना माइनस उतना प्लस हमको यहां शो होना चाहिए। ठीक है बात, ओके। अब जो दूसरा जरूरी चीज है, जो विभव टॉपिक हम पढ़े थे, ठीक, इस माइनस के द्वारा इस पर जो विभव आरोपित होगा बाबू, जिसका नाम होगा V माइनस का Q, और इस प्लस के द्वारा भी तो विभव आरोपित होगा इस प्लेट पर, कि नहीं होगा, होगा। इसके द्वारा जो विभव आरोपित होगा वो है V प्लस Q। अब नजदीक कौन है, माइनस वाला नजदीक है कि प्लस वाला, तुम ऑब्वियसली बोलोगे सर कि माइनस वाला नजदीक है, यानी विभव यहां लिख रहे हैं बाबू, यानी विभव माइनस Q ज्यादा होगा विभव प्लस Q के। मतलब माइनस Q आवेश के द्वारा इस समांतर प्लेट पर लगने वाला जो विभव होगा जिसका नाम V माइनस Q है, उसका मान ज्यादा होगा,
और प्लस क्यू के द्वारा जो इस पर विभव आरोपित होगा उसका मान कम होगा। यहां तक बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, विभव के मान को बढ़ाया घटाया, कैसे बढ़ रहा है इस पर, कैसे घट रहा है इस पर, समझोगे। तो इस प्लेट पर जो नेट विभव बन रहा है इस प्लेट पर, वो इन दोनों के योग के बराबर होगा। मान लेते हैं एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू, मान लेते हैं बाबू कि ये माइनस क्यू है। माइनस क्यू कितने के बराबर है, -10 के, ठीक। और ये वाला वैल्यू जो प्लस आ रहा है दूर है, छोटा भी रहेगा, तो मान लो वो रहेगा +3। तो नेट हमको कितना देगा बाबू, -7 का। नेट इस पर आवेश कितना आ रहा है बाबू, -7 का आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। अगर किसके मान बढ़ रहा है, किसका मान, विभव का। अगर हम बाबू किसी तरीके से इसके नेगेटिव को बढ़ा सकें, मतलब कि अगर ये -+3 नहीं होता तो ये वैल्यू पूरा का पूरा कितना हो जाता, -10। ये अगर प्लस वाला वैल्यू नहीं होता तो हम इसको और माइनस से आवेशित कर सकते थे। कुछ आ रहा है समझ में, क्या बोला जा रहा है फिर से एक बार हम बता रहे हैं बाबू, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू यहां पर इसके वजह से आ रहा है बाबू, इस आवेशहीन प्लेट के वजह से, कि इस आवेशहीन प्लेट का प्लस को धक्का दे दिया प्रतिकर्षण बल के कारण, और माइनस सामने में आ गया आकर्षण बल के कारण। ठीक है बात यहां पर। इस माइनस का प्रभाव इस पर होगा, यानी विभव V-Q होगा, और इस प्लस के द्वारा भी इस पर लग रहा होगा विभव V+Q। और एक और जानकारी हमको अभी अभी मिला है कि V-Q, क्योंकि ये नजदीक है, तो इस धनावेशित प्लेट पर V-Q का भी प्रभाव होगा और V+Q का भी प्रभाव होगा। सही बात है ना। अब दोनों के द्वारा इस पर प्रभाव होगा। अब हमको ये चर्चा करना है बाबू कि ये प्रभाव होगा तो हम ये कर क्यों रहे हैं, ताकि धारिता बढ़ सके बाबू। अभी दो संबंध तो तुम निकाले ही थे, C∝Q और C∝1/V। अब इन दोनों में से हम कौन सा संबंध देख रहे हैं, हम जानते हो कौन सा संबंध देख रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर V के मान को कम कर दें तो C का मान बढ़ जाएगा। यानी अगर मेरे पास ये धनावेशित प्लेट है, इस प्लेट की धारिता को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमको इस प्लेट के विभव को क्या करना होगा बाबू, इस प्लेट के विभव को क्या करना होगा बाबू, विभव को कम करना होगा, तभी जाके ये रिजल्ट हम दे सकते हैं। C जो है बाबू वो धारिता है। अब धारिता के मान को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमको विभव के मान को क्या करना पड़ेगा, कम। अब इसको कम करने के लिए क्या करना है, अब उसी के पीछे लॉजिक है कि कम करने के लिए हम क्या करेंगे। अब ध्यान दो, अगर मान लो कि इस पर विभव पहले से ही है 20 वोल्ट, मान लेते हैं इस प्लेट पर पहले से विभव इस प्लस आवेश के कारण कितना है, 20 वोल्ट। अब ये माइनस वाला जब आवेश आया तो अपने साथ कितना लेकर के आया, माइनस का 10 वोल्ट, ठीक है। और इसके बाद ये प्लस वाला आया, क्योंकि प्लस वाला दूर है तो जाहिर सी बात है ये कम आवेश लेकर के आएगा, तो ये लेकर के आया प्लस का 3 वोल्ट। तो नेट जो आया है दूसरे वाले प्लेट के वजह से, जो नेट विभव इस पर लग रहा है वो नेट है -7 का। अब ये -7 धनावेशित प्लेट के पास आएगा तो इस प्लेट पर कुल विभव जो होगा वो 20 - 7 यानी अब 13 वोल्ट का रहेगा। तो विभव का मान पहले 20 वोल्ट था, अब कितना हो गया, 13 वोल्ट, यानी विभव का मान घट गया। और जैसे ही विभव का मान घटेगा धारिता का मान अपने आप बढ़ जाएगा। ये हुआ एक कंडीशन। अब इसमें थ्योरेटिकली देखो दूसरा क्या पॉइंट पता चलता है कि अगर ये प्लस वाला विभव नहीं होता, मतलब अगर ये +3 भी नहीं होता, तब इधर से आने वाला विभव केवल -10 होता और 20 में से 10 घट जाता तो हमको नेट कितना मिलता, 10 वोल्ट मिलता। पहले कितना मिल रहा था, 13 वोल्ट, अब कितना हो गया, 10 वोल्ट। इसका मतलब कमी तो ज्यादा हुआ ना, ज्यादा कमी होने के कारण धारिता को और बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब ये रहा बाबू कि माइनस वाले आवेश के कारण जो इस प्लेट पे विभव बन रहा है वो माइनस वाला इसको डायरेक्टली घटा रहा है, लेकिन प्लस वाला आने से इसको प्लस कर दे रहा है, यानी बढ़ा रहा है, जिस वजह से उस लेवल में हमको विभव की कमी नहीं दिख रही, हमको ज्यादा कमी चाहिए। तो इस प्लस वाला को किसी ना किसी रूप में हमको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और इसको रोकने के लिए भी मेरे पास नियम है, और उसको रोका कैसे जाएगा, हम यहीं पर अपने पास क्या लगा देंगे, एक अर्थ इन लगा देंगे। अब अर्थिन का काम क्या रहेगा, इस प्लस आवेश को धरती पे समाएगा, मतलब ये प्लस भी नीचे चला गया, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। अब सब प्लस के गायब होने के वजह से
ये विभव भी पूरा का पूरा V प्लस क्यू भी क्या हो गया, गायब। अब V प्लस क्यू के गायब होने से मेरे पास लिटरली क्या बचा, ध्यान अगर दो तो मेरे पास केवल इसका विभव बचा 20 वोल्ट और इसके द्वारा जो आ रहा था माइनस का 10 वोल्ट। तो धनावेशित प्लेट पर अब जो नेट विभव बचेगा वो केवल 10 वोल्ट का होगा और इस वजह से विभव में एक अप्रत्याशित कमी दिखेगी जो इसकी धारिता को अच्छे से बढ़ा देगी। और यही मेरा संधारित्र का कॉन्सेप्ट है। इसी जो ये पूरी प्रक्रिया हम आपको बताए वो प्रक्रिया किसका है, संधारित्र का। तो ठीक है बाबू, बेसिकली हमको जो जानकारी मिल गया है अब हम उसको रैप अप करते हैं। क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, बस लेक्चर को लेकिन जरूर समझ लीजिएगा, क्या लिखना है वो हम आपको बता देंगे। बेसिकली बात यह था बाबू कि धनावेशित प्लेट है, इसकी धारिता को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है C प्रोपोर्शन 1/V, जहां पर स्थिरांक किसको बना दिया गया है, Q को क्या मान लिए हैं, कांस्टेंट मान लिए। इसके मान को बढ़ाना है, इसके मान को बढ़ाने के लिए V के मान को घटाना होगा। मान लेते हैं कि यह धनावेशित प्लेट है, इस धनावेशित प्लेट के शुरुआत में जो वोल्ट मिला हुआ है वो है 10 वोल्ट और इसके सामने एक आवेशहीन प्लेट को रखे हैं। अब ये प्लेट क्योंकि आवेशहीन है तो इसमें माइनस और प्लस की संख्या बराबर होगी। प्लस के कारण इस माइनस अट्रैक्शन होता है और माइनस सामने आ जाता है और प्लस के साथ जो है वो प्रतिकर्षण है और प्रतिकर्षण के कारण वो प्लस दूर हो जाता है। दूर है और ये नजदीक है, नजदीक माइनस वाला नजदीक होने के वजह से इस पर विभव आरोपित करता है V माइनस क्यू और प्लस वाला इस पर धनावेशित प्लेट पे जो विभव आरोपित करता है वो है V प्लस का Q। अब V माइनस क्यू नजदीक है तो इसका परिमाण ज्यादा होगा और V प्लस क्यू दूर में है इसलिए इसका वैल्यू जो है इसका परिमाण कम होगा। तो V माइनस क्यू के ज्यादा होने के वजह से अगर मान लीजिए कि जैसे हम बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि 10 वोल्ट इसका रहा था तो ये नजदीक होने के वजह से 5 वोल्ट दे रहा हो तो ये दूर होने के वजह से 2 वोल्ट कर रहा होगा। तो ये हो गया 5 वोल्ट और ये हो गया 2 वोल्ट, क्योंकि ये माइनस वाला है तो माइनस के साथ और ये प्लस वाला है तो प्लस के साथ। अब इस पर नेट कितना विभव है, तो नेट कितना वोल्ट आएगा, तो वोल्ट विभव जो इसका है 10 वोल्ट में से 5 चला गया तो 5 बचा, 5 में 2 जोड़ दिए 7 वोल्ट। इसमें कितना आया 7 वोल्ट। तो V पहले 10 था अब 7 हो गया तो V घट गया, V घटने से C का मान बढ़ गया। ये था एकदम इजी वाला। अब हम क्या करेंगे, और ज्यादा विभव को कम कर सकते हैं। अगर हम इस प्लस को हटा दें, ये प्लस ना रहे तो मेरे पास केवल माइनस रहेगा, माइनस डायरेक्ट जाएगा 10 के पास, घटाएगा सीधे 5 वोल्ट करेगा। अभी 7 वोल्ट कर रहा था, अभी 5 वोल्ट पे ले आएगा जिससे C का मान और ज्यादा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये बाबू कि अगर हम यहां अर्थ इन लगा दें तो प्लस को हम धरती में भेज दिया तो मेरे पास केवल माइनस बचेगा और इस तरह से हम किसी प्लेट की धारिता को बढ़ा सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट जो है संधारित्र अर्थात कैपेसिटर का है। ठीक, तो इसको लेक्चर को आप समझिए जब तक, और इसका नोट्स जो है वो क्लास में अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।